पेपर लीक होने का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है। सोनीपत में आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार ने अपने संस्थान में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। प्रदेश सरकार द्वारा पेपर लीक में संलिप्त आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर सराहना कदम उठाए गए। वहीं उन्होंने पेपर लीक करवाने और पेपर लीक करवाकर गलत तरीके से सरकारी नौकरी पाने वाले सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करवाने की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि गलत और फर्जी तरीके से नौकरी पाने वाले ऐसे सभी कैंडिडेट्स को नौकरी से बर्खास्त किया जाना चाहिए। देश भर में ऑनलाइन और ऑफलाइन में अलग अलग माध्यम से फर्जी तरीके से पेपर लीक होना पढ़ाई करने वाले युवाओं के गले का फांस बन गया है। उन्होंने लगातार होने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन पेपर हैकिंग, पेपर लीक मामले को लेकर गंभीर समस्या बताई। देश भर में होने वाले पेपर लीक के मामले को लेकर सीबीआई जांच करवाने की मांग की गई और उन्होंने कहा कि समय रहते जांच और कार्रवाई को अमल में नहीं लाया गया तो दोबारा लाखों छात्रों के साथ मिलकर प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। वहीं परिमल ने प्रदेश सरकार द्वारा नकल करने वालों के खिलाफ कठोर कानून बनाए जाने और संपत्ति जब्त करने वाले कानून को सराहना बताया। परिमल ने कहा कि कुछ कोचिंग सेंटर पेपर लीक होने के बाद भी आवाज नहीं उठाते। ऐसे संस्थान संदेह के घेरे में आते हैं और उनके खिलाफ भी सीबीआई की जांच की जानी चाहिए। मौजूदा समय में ऑनलाइन प्रणाली को लेकर कहा कि देश में सभी ऑनलाइन परीक्षा लेने का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। उन्होंने यह भी सवाल खड़ा किया कि ऑनलाइन परीक्षाओं के सेंटर नकल करवाने और पेपर लीक करवाने के इरादे से ही तंग गलियों में बनाए जाते हैं। जानकारी के मुताबिक 2019 में ग्राम सचिव और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल की भर्तियां भी पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दी गई, जिसके कारण काफी सारे युवाओं ने न केवल अपना मनोबल खोया बल्कि कुछ युवा गलत रास्ते की ओर भी अग्रसर हो गए। एक बड़े स्तर पर पेपर लीक होने अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा करता है, जहां प्रतिष्ठित कंपनियां ऑनलाइन परीक्षा लेती हैं और जिन्होंने पेपर लीक होने की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन बावजूद इनके ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक हो जाते हैं। इसीलिए बड़े अधिकारी से लेकर प्रतिष्ठित कंपनियों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होता है और जिसकी पारदर्शिता के साथ सीबीआई जांच होगी तो बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। इस दौरान आईसीएस कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर परिमल कुमार और टीचर्स मौजूद रहे। धन्यवाद। एटीएन न्यूज के साथ अरुण चौधरी की खास रिपोर्ट। लेकिन देखने में आ रहा है ऑनलाइन सिस्टम चालू कर दिया गया, पेपर जो ऑनलाइन ही किए गए, लेकिन फिर भी उसका भी एक फंडा जो है सामने आ गया और काफी पेपर लीकेज का मामला जो है अब उस तरीके से भी होना स्टार्ट हो गया। जब भी टेक्नोलॉजी में सुधार होता है, बदलाव होता है, आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, उसी का कुछ ना कुछ कमियां, नेग्लिजेंसी निकालकर इस प्रकार से पेपर लीक। अभी भारत में उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ऑनलाइन परीक्षा करवाई जा सके। उनके लिए गली मोहल्लों में जा जाकर के जो है सेंटर जो है काम करते हैं। अब सोनीपत में भी कई गली मोहल्लों में जो इस प्रकार के जो है कोचिंग सेंटर जो कि सिर्फ इसी काम के लिए बनते हैं। जो ये 1000 कंप्यूटर पकड़े गए हैं तो इसी काम के तो हैं। ये जो है कहीं वो लैब बनाते हैं, लैब बना करके वहां पर जो है रोल नंबर सेटिंग से लेकर के आते हैं। इनको जो है इनके जुगाड़ रहते हैं वहां अंदर तक भी, डिपार्टमेंट तक भी। और फिर जो है इनके रोल नंबर आने के बाद फिर ये जो गारंटी से सिलेक्शन की बात करते हैं। जो ये बात बता रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ने पर पता चला कि भाई सॉफ्टवेयर जो इनके पास रहता है उससे कंप्यूटर हैक करते हैं, हैक करने के बाद और जो है गलत तरीके से बच्चों को जो है नौकरी लगवाते हैं। तो ऐसा करने से जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका पढ़ाई से मन भटकता है, उनका नुकसान होता है। और अगर पढ़ाई से मन भटक गया युवाओं को तो फिर वो गलत रास्ता तो पकड़ेंगे ही। अलग अलग जगहों पर इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, आपराधिक घटनाओं में लोग संलिप्त होते हैं, तो सही रास्ता, सही मार्गदर्शन उनके पास नहीं है तो जरूर वे गलत रास्ता पकड़ेंगे। सर, जिस प्रकार द्वारा पेपर लिए जाते हैं बावजूद इसके इस प्रकार से पेपर लीक होना बड़ा सवाल खड़ा करता है। सर, बड़ी कंपनियां या बड़ी प्रतिष्ठित कंपनियां, इसके अंदर जो मैं जो कहना चाहता हूं कि भाई सीबीआई जांच जब होगी तो पता चल जाएगा कि बड़ी कंपनियां या छोटी कंपनियां गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं और उसके अंदर जो है सरकार का हिस्सा है कि नहीं है, मंत्रियों का हिस्सा है कि नहीं है, एचएसएससी के चेयरमैन का बाकी लोगों का हिस्सा है कि नहीं है। जब ये सीबीआई जांच होगी तो एक एक बात पता चल जाएगी और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब बड़ी कंपनियां और छोटी कंपनियां मिलकर के कुछ ना कुछ तो गड़बड़ और जो है झालमेल है ही, वरना इस लेवल पर इतनी मांग उठाने के बाद भी ये पेपर लीक होने का सिस्टम जो नहीं रुक रहा है तो कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं बड़े लेवल का माफिया जो है और बड़े लेवल के सरकारी अधिकारी इसके अंदर शामिल है। कुछ लोग हैं वो भी संलिप्त पाए गए हैं। क्या मानते हैं कि इसके तार सोनीपत से ज्यादा जुड़े हैं या अन्य क्षेत्र से जुड़े? सर, हर जगह से तार जुड़े हुए हैं। सोनीपत का आदमी हो चाहे बाहर का आदमी हो, चाहे हम लोग हो, जो भी आदमी गलत है, गलत आदमी पकड़ा जाना चाहिए।
गलत आदमी को सलाखों के पीछे होना चाहिए और इस प्रकार की सजा उनको मिलनी चाहिए ताकि वैसा काम करते हुए लोग डरे। ये तो बिल्कुल ऐसा खुलेआम जो है इस प्रकार का काम हो गया है कि रैकेट्स जो है इस प्रकार से चल रहे हैं कि किसी ने 25 करोड़ रुपए कमा लिए, किसी ने कुछ कमा लिया, और जो है इतने इतने कंप्यूटर, कितना बड़ा तामझाम उन्होंने लगा रखा है और कितने लोगों को वो अनफेयर तरीके से नौकरी लगवाते होंगे और वे लोग फिर किस प्रकार से देश का आगे विकास करेंगे। तो ऐसा मामला जो है काफी गंभीर मसला है, सीबीआई जांच इसके अंदर होनी चाहिए और सोनीपत का हो चाहे बाहर का हो, हर एक आदमी इसमें पकड़ा जाएगा।